बिहार में कौन है तरुण यादव? न्यूज 18 ने किया खुलासा। 2002 के एक वीडियो में तेजस्वी यादव खुद को बता रहे हैं तरुण यादव। मीसा भारती ने की पुष्टि। मंत्री नीरज कुमार ने कल लालू परिवार पर घोटालों का आरोप लगाकर पूछे थे सवाल। तेजस्वी यादव ने भी मंत्री नीरज कुमार पर साधा निशाना। नीरज कुमार के आरोपों पर कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है मालूम तेजस्वी का नाम तरुण है या नहीं। विधानसभा चुनाव के लिए हर दिन कार्यकर्ताओं को 90-10 का फॉर्मूला सुझा रहे सीएम नीतीश। सरकार की उपलब्धियां बताने में देर 90% समय, 10% समय में दे विपक्ष के आरोपों का जवाब। सीएम नीतीश कुमार के वर्चुअल सम्मेलन का आज आखिरी दिन। 5 जिलों के कार्यकर्ताओं को दे रहे टिप्स। कोरोना से लेकर विकास योजनाओं पर कर रहे बात। सीएम नीतीश कुमार के कैमूर जिले के जदयू कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद। काराकाट सांसद, जिला जदयू अध्यक्ष समेत जिले भर के कार्यकर्ता हुए शामिल। छपरा पुलिस लाइन में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप। पुलिस लाइन में ही बनाया जा रहा आइसोलेशन सेंटर। स्वास्थ्य विभाग कर रहा संक्रमित पुलिसकर्मियों के कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेसिंग। औरंगाबाद में 24 घंटे में मिले कोरोना के 23 मरीजों की संख्या बढ़कर 118। पुलिस लाइन के 2 लोगों के परिवार में भी मिले 4 कोरोना मरीज। जमुई सदर अस्पताल में भी कोरोना जांच शुरू। ट्रूनेट के साथ ही लगाए गए बायो सेफ्टी मशीन। हर दिन 40 सैंपल की होगी जांच। शेखपुरा सदर अस्पताल में कोरोना जांच शुरू। ट्रूनेट मशीन से जांच की व्यवस्था। जांच के लिए सदर अस्पताल के 4 कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित। 24 घंटे में हो सकेगी 50 लोगों की जांच। बांका में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, फिर भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है ख्याल। बिना मास्क के भी धड़ल्ले से बाजार में निपटा रहे काम। बांका में शराब के नशे में पत्नी की पीट कर और गला दबाकर हत्या। बीती रात शराब के नशे में मारपीट की थी। पारिवारिक विवाद को लेकर कई बार हो चुकी है पंचायत। पूर्णिया में टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। आग में संपत्ति जलकर खाक। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। रक्सौल की एक दुकान में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति खाक। आग की वजह से जले लाखों रुपए के कपड़े। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सीवान में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से सीमेंट से लदे ट्रक में लगी आग। हादसे में झुलसे खलासी की मौके पर ही मौत। आरा में नहीं थम रहा अपराधियों का कहर। रस्सी बागान मोहल्ले में बदमाशों ने की एक युवक की ईंट पत्थर से कूच कर हत्या। निर्माणाधीन मकान में युवक का शव मिलने से सनसनी। बेगूसराय में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में सबूत छिपाने के लिए अपराधियों ने शव पर डाला तेजाब। शेखपुरा के कोरमा थाना इलाके में सांप काटने से किशोरी की मौत। घर में साफ सफाई के दौरान निकला 3 जहरीले सांप। कई और सांपों के घर में होने की आशंका। टिड्डियों को लेकर सासाराम में किसान सतर्क। टिड्डियों का दल यूपी के कुछ इलाकों में पहुंचा। हरियाणी से दुश्मनों को भगाने में जुटे किसान। जमुई में लक्ष्मीपुर के एक ट्रैक्टर मालिक ने डीजीपी और डीआईजी से लगाई इंसाफ की गुहार। दारोगा पर 50,000 रुपए की वसूली का आरोप। थानेदार पर जबरन वसूली का आरोप। जमुई के स्वीप आइकन बेबी कुमारी और परिवार को मिल रही भूमि विवाद में धमकी। बेबी कुमारी ने लगाई न्याय की गुहार। जमीन पर कब्जा करना चाहता है गांव का दबंग। अरवल में 2 दर्जन से ज्यादा निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी अवैध तरीके से संचालित। आरबीआई का गाइडलाइन नहीं किया जा रहा फॉलो। ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज देकर अवैध वसूली। 80 दिन के बाद आम लोगों के लिए खुला पटना का गांधी मैदान। मॉर्निंग इवनिंग वॉकर्स के लिए नियमों के साथ खोले गए गांधी मैदान के गेट। लंबे इंतजार के बाद आज से पटना के गांधी मैदान में अभ्यास करने पहुंचे दारोगा और सिपाही अभ्यर्थी। लॉकडाउन की वजह से अभ्यर्थियों की प्रैक्टिस पर लगी थी ब्रेक। अभी सिर्फ दौड़ की इजाजत। सासाराम में अंतिम चरण में पहुंचा राशन कार्ड जारी करने का काम। जल्द ही सभी आवेदकों को मिलेगा राशन कार्ड। पंचायत और वार्ड स्तर पर की जा रही है जांच। मुंगेर में कोरोना संक्रमित 39 मरीजों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। कई राज्यों से आए थे मजदूर। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 264। अब तक 152 लोग ठीक हो चुके। पिछले 80 दिनों से कंटेनमेंट जोन में तब्दील जमालपुर के 5 वार्ड के लिए खुशखबरी। 46वें दिन आखिरी
महिला का रिपोर्ट आया नेगेटिव। महिला को छोड़कर बाकी 87 मरीजों ने दी कोरोना को मात। गया के डीटीओ कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना से बचाव के लिए नहीं की गई कोई वैकल्पिक व्यवस्था। पटना में कोरोना के खिलाफ लापरवाह दिख रहे लोग। मीठापुर बस स्टैंड पर सरकारी आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। पटना सिटी अनुमंडल में लोगों ने की बिजली बिल माफ करने की मांग। पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय के सामने जन संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन। उद्योगों के लिए फिक्स चार्ज भी वापस लिए जाने की मांग। सीतामढ़ी के डुमरा में गाड़ी की चपेट में आने से 12 साल के एक मासूम की मौत। आक्रोशित लोगों ने शौक के साथ जमकर काटा बवाल। अररिया के रानीगंज में 2 अलग अलग सड़क हादसे में बच्चे समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। सीवान में बीटेक के छात्र की पीट कर हत्या। इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर पर लगा हत्या का आरोप। कैमूर में अंधविश्वास का खेल जारी। भूत का मामला लेकर थाने पहुंचे ग्रामीण। पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। औरंगाबाद की नबीनगर से 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूट के कई सामान भी पुलिस ने किए बरामद। बगहा में वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर अतिक्रमणकारियों और वन विभाग के बीच झड़प के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। वन भूमि पर धनिया गांव के लोगों ने की थी खेती। पड़ोसी राज्य से बिहार लाए जा रहे विदेशी शराब की बड़ी खेप जमुई में जब्त। शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में ध्वस्त पायलट चैनल का पटना के उड़नदस्ता टीम ने लिया जायजा। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे गए अधिकारी। पटना सिटी के खाजे कला में नमामि गंगे परियोजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों का आरोप। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने का लगाया आरोप। मधुबनी के हरलाकी में बीडीओ के कार्यालय में तालाबंदी। पीडीएस के नाम पर पूरे इलाके में अनियमितता का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली का विरोध। युवा कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। जमुई में महादलित महिला के साथ मारपीट का मामला गरमाया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित एकता मंच का धरना। औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों और उद्यमियों को रोजगार दिलाने के मकसद से रोजगार सृजन कैंप का आयोजन। स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया कराने का मिला आश्वासन। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में खुला कोरोना लैब। बीएम ने किया लैब का उद्घाटन। पहले पटना भेजा जाता था सैंपल, अब मरीजों को मिलेगी सहूलियत। आरा में खुला कोरोना जांच केंद्र। ट्रूनेट मशीन से कोरोना सैंपल की होगी जांच। शुरुआत में 24 से 30 सैंपल की होगी जांच। औरंगाबाद में भी कोरोना टेस्टिंग लैब की हुई शुरुआत। सदर अस्पताल में बने लैब में फिलहाल 25 सैंपल की होगी जांच। कटिहार में 13 जून को उप मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। निगम प्रशासन ने की तैयारी। लॉकडाउन के पहले ही उप मेयर के खिलाफ आया था अविश्वास प्रस्ताव। बोधगया में जरूरतमंदों के बीच बांटे गए 250 सूखा राशन के पैकेट। वियतनामी और सिद्धार्थ कैंपशन ट्रस्ट की पहल। अब तक 2000 से अधिक परिवारों के बीच बांटे गए राशन। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने निकले बीजेपी कार्यकर्ता। कैमूर में भभुआ विधायक ने संभाला घर घर पीएम का संदेश पहुंचाने का जिम्मा। लॉकडाउन में ढील मिलते ही एक बार फिर बिहार से शुरू हुआ मजदूरों का पलायन। जरूरत को देखते हुए अब दूसरे राज्यों में विमान से बुलाए जा रहे मजदूर। कामगारों ने कहा बिहार में नहीं मिल रहा रोजगार। चुनावी साल में भी मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय में पसरा सन्नाटा। पिछले एक हफ्ते में पहुंचे 20 कार्यकर्ता। 30 सालों से मुजफ्फरपुर में नहीं चुना गया पार्टी का एक भी विधायक। पूर्णिया में बदहाली की कगार पर कांग्रेस का जिला कार्यालय। साल में 2-4 बैठकों के ही काम आता है ऑफिस। अतिक्रमण के साथ ही असामाजिक तत्वों का अड्डा बना कार्यालय। कोविड-19 के मरीजों के लिए पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर बनकर तैयार। अब तक चालू करने की नहीं मिली अनुमति। सरकार के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। गया में भी कांग्रेस का हाल बेहाल। दफ्तर में मिले सिर्फ 2 लोग। जिलाध्यक्ष ने चुनावी तैयारियों को लेकर मीटिंग की कही बात। गोपालगंज में जारी है गंडक से कटाव। सदर प्रखंड के दर्जनों गांव प्रभावित। प्रशासन का दावा रोकने का चल रहा है काम। सासाराम में जिला परिवहन पदाधिकारी की करतूत। ओवरलोडेड ट्रक को जब्त करने के बाद हवा निकालकर खिंचवाई फोटो, लेकिन कैमरे से टायरों का हवा निकालने की बातों से इनकार। कटिहार में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक ही पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घटना की जांच में जुटी प्राणपुर पुलिस। कटिहार में सरकार के एक फरमान से 93 पैक्स अध्यक्ष परेशान।
एक पत्र जारी कर गेहूं खरीदने का दिया आदेश। खरीदारी नहीं होने पर पीडीएस के लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। झारखंड में 24 घंटे में सामने आए 56 नए कोरोना मरीज। सिमडेगा में 20, रांची में 10 और पूर्वी सिंहभूम में मिले 6 नए मरीज। झारखंड में अब तक कोरोना से 8 लोगों की गई जान। इलाज के दौरान 630 मरीजों ने दी कोरोना को मात। राज्य में 962 एक्टिव केस। कोरोना संकट में मंदिरों के बंद होने से प्रबंधन के सामने आर्थिक चुनौती। लातेहार के चंदवा में उग्रतारा मंदिर में भी घटी आमदनी। पुजारी के सामने परिवार चलाने की चुनौती। धनबाद के बरटांड में नाले में फंसा सब्जी लेने आई महिला का पैर। सहायक आयुक्त कार्यालय के सामने अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने पाइप काटकर महिला को बचाया। रांची में मां ने नहीं दिलाया नया मोबाइल तो युवक ने की आत्महत्या। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में 20 साल के युवक ने लगाई फांसी। मां से मांग रहा था नया मोबाइल खरीदने के लिए पैसा। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की फीस पर जारी है फसाद। झारखंड नव निर्माण दल के राज्य सचिव ने गुमला में अपने आवास पर दिया धरना। सरकार से कोई भी फीस नहीं लेने का आदेश जारी करने की मांग। गुमला के लोगों में नहीं रहा कोरोना का खौफ। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर बिना मास्क के ही घूम रहे लोग। बिना हेलमेट के भी बाइक पर घूम रहे बाइक सवार। सरायकेला में तराई क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात। चांडिल थाना क्षेत्र में बीती रात अम्मा डेयरी के फार्म हाउस को पहुंचाया नुकसान। केला की फसलों को भी किया क्षतिग्रस्त। देवघर में अब अपने ही क्षेत्र में मिल रहा रोजगार। स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता। एयरपोर्ट निर्माण में 150 लोकल श्रमिक। गढ़वा में प्रवासी मजदूरों की पहल। होम क्वारंटीन के बजाय स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाकर रह रहे मजदूर। घर से आता है खाना पानी। रांची के बुंडू तमाड़ इलाके में भेड़ बकरी की तरह ट्रकों में भरकर ले जाए जा रहे मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। रांची टाटा 4 लेन बना रही कंपनी पर आरोप। पाकुड़ में मजदूरों की वापसी जारी। पाकुड़ में लौटे अब तक 10,000 से ज्यादा प्रवासी कामगार। सभी मजदूरों को भेजा जा रहा क्वारंटीन सेंटर। धनबाद के पतौडी रेल थाने में दारोगा बबन सिंह नशे में धुत। रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से ढाबा निर्माण की शिकायत पर बिफरे। शिकायत करने वालों को कहा अपशब्द। रेल एसपी ने साधी चुप्पी। पाकुड़ के महेशपुर अंचल में गोचर जमीन पर अवैध कब्जा पर कार्रवाई। सीओ ने लगाए चेतावनी पत्र। हाल ही में चला था अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिमडेगा में कुआं निर्माण में गड़बड़ी उजागर। सिर्फ 7 फीट की खुदाई कर निकाल ली पूरी राशि। विधायक ने अधिकारियों पर लगाया मिलीभगत का आरोप। बीडीओ ने कहा रिकवरी की जाएगी राशि। गोड्डा में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल की किल्लत। पहाड़ की तलहटी से पानी का जुगाड़। बर्तन कपड़े धोने से नहाने तक होता है सारा काम। घाटशिला के धालबूमगढ़ प्रखंड में पेयजल के लिए भारी मशक्कत। गांव में नहीं है चापाकल कुआं। चुआ के गंदा पानी से लोग चलाते हैं अपना काम। देवघर में कोरोना संकट में बढ़ी ताड़ के फसल की डिमांड। गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ कोरोना से लड़ने में मददगार। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ने की उम्मीद। गुमला में लॉकडाउन के कारण प्रदूषण में आई कमी। प्रकृति पर भी दिख रहे सकारात्मक असर। सुबह शाम सुनाई देने लगी पक्षियों की चहचहाहट। सरायकेला के राजनगर में कोरोना मरीजों को रेस्क्यू कर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने में देरी के मामले में सिविल सर्जन ने किया शो कॉज। सीएचसी लेकर भेजकर मांगा जवाब। धनबाद के तोपचांची में बने क्वारंटीन सेंटर बदहाल। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को भी रखा जा रहा साथ। सरायकेला में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद भी लापरवाह नजर आ रहे लोग। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। मास्क भी नहीं पहन रहे लोग। कोरोना संकट में झारखंड में अब तक नहीं खुले पार्क। गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क के बंद होने से राजस्व का नुकसान। पार्क के बाहर ठेला लगाने वाले भी मायूस। चाईबासा के तांतनगर में प्रवासी मजदूरों को गांव में घुसने नहीं दे रहे लोग। खड़गपुर के ईंट भट्टे में काम करते थे। पिछले 1 हफ्ते से अपने बच्चों के साथ स्कूल में रह रहे 40 मजदूर। लोहरदगा में सोलर सिस्टम जलापूर्ति योजना बदहाल। कुंडू में 38 में से 9 योजनाएं अधूरी।
एक योजना पर खर्च हुए करीब 4.25 लाख रुपए। जमशेदपुर में डिजाइन की वजह से फंसा एक पुल का निर्माण। बिरसा नगर में बिजली के पोल की वजह से पुल का काम बाधित। विधायक सरयू राय ने की बिजली विभाग से पोल हटाने की गुजारिश। सिमडेगा में 5 महीने से जंजीर में जकड़े एक बच्चे का इलाज शुरू। विधिक सेवा प्राधिकार ने लिया संज्ञान। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने पर परिजनों ने लगा दी थी जंजीर। गढ़वा के मझियाओं में खजूरी डैम से योगेंद्र कुमार का शव बरामद। मानसिक रूप से बीमार था मृतक। रांची के रेनपास में चल रहा था इलाज। लगातार छठे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल डीजल के दामों में प्रति लीटर 59 पैसे की बढ़ोतरी। 6 दिनों में करीब 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों को कारतूसों की सप्लाई करने के मामले में बड़ी कार्रवाई। एएसआई आनंद जाटव और हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह बर्खास्त। 24 घंटे में देश में कोरोना से 396 लोगों की मौत। 11,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या 2,97,000 के पार। देश में अब तक कोरोना से 8,498 मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,97,535। 1,47,195 लोगों ने कोरोना को दी मात। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 97,684। 46,078 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। 3,590 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 34,687। 12,731 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। 1,085 मरीजों की मौत। मरुद्रा में भी तेजी से फैल रहा संक्रमण। प्रदेश में गुरुवार को 238 नए मामलों के साथ हुई 5 मौत। पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा पहुंचा 11,832 के पार। एमपी में नहीं लग रहा कोरोना पर ब्रेक। 10,000 के पार बीमार। अब तक 6800 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। इंदौर में मिले 50 नए केस। मध्य प्रदेश के रतलाम में बाबाओं पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। 12 बाबाओं को किया गया क्वारंटीन। 4 जून को झाड़ फूंक करने वाले बाबा की कोरोना से हुई थी मौत। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 75,38,000 के पार। 38,22,000 से अधिक लोग हुए ठीक। 4,21,000 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर तक बन रही मुनस्यारी मिलम सड़क निर्माण के लिए बीआरओ ने पहुंचाई मशीनें। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई मशीनें। 2019 में मशीनों के पहुंचाने का प्रयास हुआ था नाकाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना के सीज फायर उल्लंघन का भारत ने दिया करारा जवाब। भारतीय सेना ने एलओसी पार कर 10 पाकिस्तानी चौकियों को उड़ाया। कोरोना वायरस की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम की एक और सीरीज स्थगित। जून में टीम इंडिया को पहुंचना था श्रीलंका। अजमेर में तेज बारिश के चलते केकुड़ी मंडी में भरा पानी। मंडी में अनाज बेचने आए किसानों का सारा माल बर्बाद। गुजरात के अमरेली में जंगल से निकलकर 2 शेरनी पहुंची एक फार्म हाउस। ग्रिल बंद होने के बावजूद शेरनी के पंजे से नहीं बच सका बैल। शेल्टर के छत पर चढ़ सीमेंट की शेड तोड़कर किया बैल का शिकार।